नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। आज कुछ गौ सेवक हैं जो इस पुरानी सी हवेली नुमा बिल्डिंग में जो काफ़ी दिनों से बंद है उसमें आए हैं और ये लोग बता रहे हैं, अंदर नहीं दिखा सकते, वो गौवंश की हालत ज़्यादा ख़राब है, सड़ चुकी है और नहीं उसको निकाल दिया तो ज़्यादा हालत ख़राब है। देखिए मक्खियाँ उड़ रही है, पूरी गंदगी भरी पड़ी है और जिस किसी का भी ये मकान है वो लावारिस छोड़ चुका है। ये यदि मात्र एक छोटा सा गेट लगा के इस पे ताला लगा दिया होता तो ये हालत ना होती। ये बिल्डिंग है शिव मंदिर के पास सूरजपुर और गौवंशों की हालत जो ख़राब है, इसी मामले को लेके मैं कुछ गौ सेवकों से बात करना चाहूँगा और अभी बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है, मैं कामधेनु गौ रक्षा दल से हूँ। यहाँ पर आए दिन हमें गौ वंशों की सूचना मिलती है, सड़क हादसे या ऐसे कोई वीराना जगह छोड़ी हुई है खुली जिन पे पशु अंदर बैठ जाते हैं और उनका किसी को पता नहीं होता, फिर भूख प्यास से मर जाते हैं। यहाँ भी ऐसी दुर्घटना हुई है। अंदर कमरा है, कमरे के जो गेट है वो इतना छोटा है कि उसमें पशु जाने के बाद अंदर वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, प्रयास में वो जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद हो जाता है, जिसमें वो उसके बाद तड़प के अपना प्राण दे देता है। आखिर क्या वजह है कि हर दूसरे दिन लावारिस से गौवंश इधर उधर घूमते रहते हैं, कचड़ा खाते रहते हैं, इधर उधर मरे रहते हैं? आपके हिसाब से जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले जिम्मेदार तो है वो पशुपालक जी, जिसने इनको दूध के लिए लेके आया। दूध देते हैं तो बांध लेते हैं और दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं। दूसरा है प्रशासन। प्रशासन उन लोगों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करता है, ना ही इन पशुओं के लिए कोई सुविधा करता है। ठीक है। और तीसरा जो है वो है हम आम जनता जो सड़कों पे कचरा फेंकती हैं, जिसके लालच से भोजन की तलाश में ये पशु सड़क पे आते हैं। पशु उनको उसमें खाना ढूंढते हैं, जिसकी वजह से जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं सड़कों पे वो उनमें टक्कर मार के हादसा करके चली जाती हैं। कचड़ा फेंकने वालों की कचड़ा फेंकने वालों की तो मजबूरी होती है कि यदि उनके घर के पास उनके नज़दीक में कूड़ेदान रहे तो कचड़ा बाहर ना फेंके। और दूसरी बात आप कह रहे हैं छोड़ने वाले को गलती है, लेकिन उन गौवंशों को पकड़ के अथॉरिटी में डालना अथॉरिटी वालों की जिम्मेवारी है। गौशाला में डालना वो क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? बिल्कुल, गौशाला में आए दिन जो गाय हैं वो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्पेस है वो इतना नहीं है कि सभी पशुओं को, क्योंकि पूरा ग्रेटर नोएडा को एक जलपुरा की जो गौशाला है जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 12,000 गायों की है और वहाँ पे ऑलरेडी जो गाय हैं वो उसकी क्षमता से ऊपर हो रही हैं। तो प्रशासन से हमने ये भी मांग की थी कि गौशाला जो है उसको या तो बढ़ाया जाए या एक और खोली जाए, मगर उसका कोई निदान नहीं हुआ। योगी जी जब सुनिए, दूसरा जो है आपने जो सवाल किया कि प्रशासन कूड़ादान रखे, कुछ भी रखे, जो आपने कहा, मेरा कहना ये है, अगर सामाजिक दृष्टि से कहें, जब लोग अपना मकान बनाते हैं, कोई नई कॉलोनी काटते हैं, तो क्या वो प्रशासन से अनुमति लेते हैं? नहीं लेते। जब प्रशासन की नज़र में उनके कोई अनुमति के लिए कोई गया नहीं, वो बना के बैठ गए, रास्ता बना ले, सब कुछ बना ले, उसके बाद जब उसमें कुछ भी हो रही है, पानी भर रहा है, कीचड़ हो रही है, उसके बाद वो फिर प्रशासन पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बट मेरा कहना यह, क्या आपने बनाने से पहले प्रशासन से जिस तरह से तुम अभी वो कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, क्या उसी तरह से आपने अनुमति ली? नहीं ली। तो गांव समाज जो है उसमें सबसे पहली कमी यही है कि जो स्टार्टिंग की जो प्रोसीजर है उसमें तो सरकार के पास नहीं जाते, ना प्राधिकरण के पास जाते, ना किसी के पास जाते। लेकिन जब तुम्हारा सब कुछ तैयार हो गया, बन गया और वहाँ की स्थिति दयनीय हो गई, तुम्हारे हाथ से बाहर हो गई, फिर तुम प्रशासन के पास जाते हो। जिम्मेदारी सबसे पहली हम वहाँ जहाँ रह रहे हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी में जो आता है साफ़ सफाई, जितना अपने से हो सके उतना करना। अगर तुम्हारे आपे से बाहर है तो तुम प्रशासन पे जाओ और प्रशासन
तुम्हारी मदद बिल्कुल करेगा यदि तुम सारी की सारी शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी आपकी कार्रवाइयाँ हैं वो प्रशासनिक तरीके से करो। आपने जैसा बताया कि ये लोग बना लेते हैं कच्ची कॉलोनी में, सीधी सवाल है, गरीब आदमी, हर आदमी चाहता मेरे को सस्ता में कहीं रहने का ज़मीन मिल जाए, मकान मिल जाए, और जब अथॉरिटी रजिस्ट्री कर रही है, ऐसा नहीं है कि आम जनता कोई कहीं बाहर से, सऊदी अरब से या बिहार से या बंगाल से या उड़ीसा से रजिस्ट्री नहीं करा रही है, अथॉरिटी रजिस्ट्री कर रही है, तो फिर सुविधा क्यों नहीं दे रही है? और हर आदमी, हर गरीब आदमी ये चाहेगा कि मेरा शहर में मकान हो, सस्ता के चक्कर में वो ले रहा है। तो यदि ये अवैध है तो अथॉरिटी को रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। अवैध नहीं है, यहाँ कोई अवैध नहीं है। अवैध भैया ये गांव की प्रॉपर्टी है और ये जो सारी हवेली है ये सदियों पुरानी, 100, 150, 200 साल पुरानी है। खंडर पड़ी है, जो इसका मालिक है कभी झांकता नहीं है, ये नहीं देखता कि इसमें हमारी गंदगी है क्या है। तो लोग बाग आते हैं, कूड़ा फेंक जाते हैं, कोई मरा हुआ चूहा, कुत्ता, बिल्ली फेंक जाते हैं। कई बार इसमें गौ जैसे गाय माता या बिजार अंदर जाके जो हमारे वो है फंस जाते हैं और उन पर बाहर नहीं निकला जाता, वो मर जाते हैं। फिर बदबू आती है, फिर सूचना दी जाती है, फिर गौरक्षक दल वाले आते हैं, अथॉरिटी वाला कोई आ जाता है, कभी नहीं आता है। अब इसमें ऐसा ही हुआ है, इसमें एक गौवंश मरा हुआ है, इसमें बिजार है या गाय है ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत कीड़े पड़े हुए हैं, इतनी बदबू आ रही है कि रुकना भारी हो रहा है। इसमें जो मालिक है इसका, उसको सूचना कर भी दिया, ना फ़ोन उठाता है, ना बात करता है, ना बेचता है, ना बनाता है, और ये बिल्कुल आवारा हुई पड़ी है। और इसमें कम से कम सब लोग कूड़ा फेंकते हैं, जो आते रास्ते में गंदगी फैला रखी है। कूड़े के लिए तो मेरी ये भी प्रार्थना है कि जो मालिक है उसको सूचना देके इसको या तो बंद कराया जाए या इसे बनाए या कुछ भी करे, ताकि ये गंदगी यहाँ फैले ना। कूड़े के लिए तो बताया कि यदि कहीं कूड़ेदान होती है तो कूड़ेदान रहने पे कोई बाहर नहीं फेंकेगा, कूड़ा इधर उधर भैया ये कूड़ेदान, ये बिल्डिंग ही कूड़ेदान बनी हुई है। यहाँ कूड़े देखो, अथॉरिटी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कहाँ बताओ, कहाँ गली में पूरे में कहीं कूड़ेदान लगा है? वही बात नहीं कूड़ेदान लगा है। और जो सफाई वाले हैं वो भी कंधे पे झाड़ू रख के चले जाते हैं, कोई झाड़ू नहीं लगाता, ना नाली साफ करता है। और कहते हैं ये हमारा काम नहीं है जी, निकल जाते हैं चुप। अथॉरिटी को कंट्रोल तो सरकार करती है, योगी जी के सरकार है, वो गाय वाला के नाम से आए थे, और योगी जी के सरकार में आप ये बताइए किसको सूचना करी जाए? हम उसी से सूचना करेंगे। कौन इनका मतलब मेन आदमी है जिससे ये कहा जाए कि भैया ये गंदगी फैली हुई है, इसे उठा ले जाओ? कोई नहीं सुनता। अथॉरिटी तो सबसे बेकार है, कोई सुनने को तैयार नहीं। अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए सरकार है, सांसद है, विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, डीएम हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि योगी जी गाय वाले सर के बन के आए थे कि गाय सेवक है, गौ सेवक है। और यदि फंड की कमी है तो यदि फंड की इशू है तभी तो समझ आगे बताओ क्या? हमारा तो घर बिल्कुल सामने, पानी भी तक नहीं पिया जा रहा, उल्टी लग रही है। और कई बार फोन कर दिए, गौ सेवा वाले नहीं आ रहे। आ तो गए, क्या पता, तो कई दिन से फोन कर रहे हैं। गौ सेवा वाले सारे वहाँ गए कावड़ लेने। इधर घुमाओ। माता जी ने परसों कॉल की थी, जिसमें इन्होंने बताया कि इस मकान से जो है बहुत बदबू आ रही है। तो इन्होंने कॉल किया हमें 8 बजे। हम तुरंत मौके पे आए और हमने तुरंत इसका जायज़ा करते हुए बाकायदा पूरे का हम सर्वे निरीक्षण करके गए हैं, हर एक कमरे को देख के गए हैं। जब हमने सारे कमरों को देख के बता दिया कि नहीं है कुछ भी, तब जाके यानी कि क्लियर हुआ है कि यहाँ पे हमें कोई भी यानी कि पशु या कोई भी मृत अवस्था में नहीं मिला। लेकिन आज हमारे पास जो सूचना आई है वो इन्होंने बताया कि जो दरवाज़ा बंद था अंदर। लेकिन अब लास्ट सवाल ये करेंगे, किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति और पैसे की जरूरत होती है। तो क्या सरकार जो गौवंश इतने खुले घूम रहे हैं, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? सरकार के पास गौवंशों को उठा के गौशाला में डाल के नए गौशाला खोल के उसमें रखने के लिए पैसे नहीं है? लास्ट सवाल है ये इसका सवाल मैं दूंगा। इसके लिए कोई मंत्रालय नहीं बना हुआ है। किसी आम आदमी को ये नहीं पता कि सूचना किसको देनी है। ये जो गौवंश घूम रहा है, आवारा घूम रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार ने कोई ऐसा मंत्रालय नहीं बनाया हुआ कि जो वहाँ सूचना दी जाए और बताया जाए कि ये चीज़ें ऐसे हैं। आवाराएं घूम रही हैं, कोई रोड पे एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाती है, कोई बिल्डिंग में फंस जाती है, वहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी ये मांग है कि गवर्नमेंट से, जो सरकार, जो तत्कालीन सरकार है, कि वो ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिले वाइज, ताकि उनको सूचना दे और ये सारा काम हो सके।
रखे खड़े हैं, देख सकते हो आप इसे कितनी बदबू हो रही है यहाँ पर। अब बताओ पड़ोसी डरे नहीं तो क्या हो, सबको बीमारी का खतरा है, सबके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। जब नोएडा में नोएडा पुलिस कॉल करने पे 4.5 मिनट में आती है और सेवा देती है, आपको देख रेख करती है, तो क्या पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी गौवंशों को उठा के गौशाला में नहीं डाल सकती? आपने एक सवाल किया जिसमें आपने कहा कि विल पावर और पैसा, तो इस पे इच्छा मैं शक्ति और पैसा। हाँ, इस पे मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। भारत में जो भारत के लोग हैं उनमें विल पावर की कभी कमी रही ही नहीं, मगर जब से राजनीति होने लगी है तो राजनीति के चलते सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो आवश्यक होता है वो राजनेता लोग करते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े कार्य हो, चाहे वो किसी संप्रदाय से जुड़े कार्य हो। जब तक ये धर्म की राजनीति और ये जो चाटुकारिता जो भी ये चीज़ें हैं ये नहीं ख़त्म होंगी तब तक कार्य नहीं होगा किसी भी समाज में। यहाँ क्या है, छोटे मोटे नेता बनाए हुए हैं लोगों को, वो सारे के सारे वोटों का इंतजाम कर ही देते हैं, काम हो या ना हो, काम हो या ना हो, उन्हें पता है वोट तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सभी गांव के अंदर अपने जो नेता हैं उन्हीं के लोग बनाए हुए हैं, वो कैसे भी करके वोट का इंतजाम तो कर ही देते हैं। अभी यहाँ से मात्र 30 मीटर पे 20 मीटर या 30 मीटर पे शिव मंदिर है और उसी के ठीक 10 मीटर के बगल में मस्जिद है। मंदिर मस्जिद पे के नाम पे जुटने वाले, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जुटने वाले लोग, ये लोग गांव के और देश के विकास के लिए क्यों नहीं जुटते? देखो, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सभी अपने प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत यानी कि यहाँ ऐसा अगर होता भी है तो आपस में बैठ के, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपस में अपना समाधान कर लेते हैं, सबके आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। बात बॉन्डिंग की नहीं है, बात यह है कि जो लोग धर्म के नाम पे भीड़ लगाते हैं, जुटते हैं, वो लोग सत्ता से सवाल करने के लिए, जिम्मेवारों से सवाल करने के लिए, अथॉरिटी, डीएम, सांसद, विधायक से सवाल करने के लिए क्यों नहीं इकट्ठा होते? देखिए, मैं इसलिए कह रहा था, जो सबसे पहली कमी है वो है हमारी आम जनता की। आम जनता यदि चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है, मगर आम जनता जो है वो जो राजनीति के जो छोटे मोटे जो वो है ना, जो अपने ही परिवारों में, अपने ही भाई बंधुओं में जो उन्होंने छोड़े हुए हैं, वो उनके थ्रू अपने काम करा रहे हैं। जैसे कि पॉलिसी हो गई, जो नेता है ना वो नहीं आएगा, नेता ने क्या कर रखा है, अपने जो छोटे मोटे छुट्टे हैं वो अपने छोड़े हुए हैं, उनका काम है वो भटक रहे हैं। ये सब चीज़ें राजनीति के अलग है। अभी मुद्दा ये है हमारा, अभी मुद्दा हमारा गवर्नेंस का है। इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट कर सकती है, ये हमारी मांग है। एक सवाल और, मोदी जी कुछ दिन पहले बोले थे कि गौरक्षकों के भेष में 80% लोग अपराधी तत्व के हैं और वो लोग दिन में अपराध, रात में अपराध करते हैं और दिन में गौवंशकों का चोला ओढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? देखो, आपने जो सवाल किया है हमने तो वो नहीं सुना, ना हमने देखा ना सुना। आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेरी मत माने, उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी देखो हो सकता है, बट ऐसी कोई यहाँ सीन नहीं है ऐसा। यहाँ कोई ऐसा जो सीन नहीं गौरक्षक है, हैं, बट यहाँ पे जो ये है वो सभी के बीच के हैं, सभी से परिचित हैं और सभी उनसे परिचित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ऐसे कामों को अंजाम दे रहा हो। फिलहाल आप सारी टीम को बधाई और धन्यवाद।